हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर 2 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कर लिए थे। इस लेक्चर से हम चैप्टर 4 वर्क एंड एनर्जी के न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और चैप्टर 3 ग्रेविटेशन का फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन से पहले मैंने करा दिया था। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Look at the activities listed below. Reason out whether or not work is done in the light of your understanding of the term work. तो देखो, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स देखा होगा या फिर कहीं से भी पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो आपको पता होगा कि वर्क क्या होता है। हम कोई भी काम कर रहे, मतलब वर्क क्या है, हम काम कर रहे हैं, ठीक है। बट इसमें एक टेक्निकल टर्म्स आ जाती हैं, जैसे कोई काम कर रहे हैं और ऑब्जेक्ट में मोशन हो रहा है। मोशन मतलब डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, नॉट डिस्टेंस की, लाइक एक इनिशियल पोजीशन पे फिर से आ गए, या फिर 90, मतलब आगे बताती हूँ उसको, मतलब जैसे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट में मोशन हुआ, ठीक, तो उससे हम वर्क कहेंगे। वर्क का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट था, ठीक है। और फोर्स इनटू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो कहो, और फोर्स इनटू डिस्टेंस में ये था, डिस्प्लेसमेंट में ये था कि जो हमारा जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है और जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, उस डायरेक्शन में उन दोनों के बीच में, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल नहीं बनना चाहिए। अगर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो उस टाइम क्या हो जाएगा, हमारा फोर्स वर्क क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। और फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है एफ डॉट एस। एफ डॉट एस को ओपन करेंगे तो एफ एस कॉस थीटा होगा। देखिए मैं आपको बताती हूँ, देखिए W इज इक्वल टू एफ डॉट एस होगा। इसको ओपन किया तो एफ एस कॉस थीटा होगा, ठीक है। अगर ये थीटा की वैल्यू 90 हुई, इफ़ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो ये कॉस थीटा क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो डब्लू क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो गया। गॉट इट। मतलब अगर इन दोनों फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में अगर हमारा एंगल 90 डिग्री का होता है तो वर्क हमारा ज़ीरो हो जाता है, ठीक है। तो ये हमने थोड़ा बहुत ओवरव्यू ले लिया कि वर्क क्या होता है और कब क्या हो रहा होता है, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने और अच्छे से पढ़ाया है, और अगर आप मेरे लेक्चर्स में नहीं देखे हो तो अगर खुद से पढ़ना चाहते हो तो पहले अच्छे से पढ़ो, फिर क्वेश्चंस करने बैठना। तो देखो पहला क्वेश्चन देखते हैं। सुमा इज स्विमिंग इन अ पॉन्ड। एक पॉन्ड है, उसमें वो स्विम कर रही है, तो हमें बताना है कि वर्क डन हुआ कि नहीं हुआ। अगर कोई बंदी या बंदा जो भी है, अगर वो स्विम कर रहा है तो कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट कर रहा होगा। तो अगर डिस्प्लेस किया, कोई फोर्स लगाया, फोर्स एक्सर्ट करके अपने हैंड्स का या फिर लेग्स का जो भी मूवमेंट किया, उसमें उसके पोजीशन में चेंज आ रहा है, तो वर्क डन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर फोर्स है, यस। सुमा इज स्विमिंग इन अ पॉन्ड, इज इट वर्क और नॉट, या यस इट इज अ वर्क डन। सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ डंकी इज कैरिंग इन अ लोड ऑन इट्स बैक। एक डंकी है, उसने लोड लिया है, मतलब जैसे हम देखते हैं ना कि जो डंकी होते हैं उनके ऊपर बहुत सारा बोझ रख देते हैं। तो अगर फिजिक्स के टर्म में कहें कि तो ये वर्क डन है कि नहीं है, तो यहाँ पर डंकी वाले केस में ये वर्क डन नहीं होगा। देखो, क्योंकि डंकी जैसे मान लो ये है, मतलब डंकी इधर देखते हैं, अगर मान लो कि ये है कोई, ठीक है, ये हमारा डंकी है, इसने कोई बोझ लिया है, ठीक है, इसने यहाँ पर लिया है और इधर की तरफ मोशन कर रहा है। तो इन दोनों फोर्स इधर लग रहा है, अपवर्ड फोर्स, और मोशन इधर हो रहा है, तो इन दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री। और जस्ट मैंने अभी बताया था कि अगर 90 डिग्री बन रहा होता है तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, तो वर्क डन क्या हो जाता है, ज़ीरो। सो इस केस में हमारा जो वर्क डन है वो ज़ीरो हो जाएगा। गॉट इट। देखो नेक्स्ट केस देखते हैं। अ विंड मिल इज लिफ्टिंग वाटर फ्रॉम अ वेल, ठीक है। इसमें भी है, क्यों, क्योंकि फोर्स की कोई फोर्स लग रहा होगा ना, तभी हमारा जो विंड मिल है वो लिफ्ट कर पा रहा है वाटर को वेल से, ठीक है। तो यहाँ पर हाँ वर्क डन हुआ है, और कहाँ, जैसे विंड मिल एग्जर्ट कर रहा है और किसके अगेंस्ट हो रहा है, ग्रेविटी के अगेंस्ट, ठीक है, इधर के अगेंस्ट हो रहा है, ठीक है, और ये ऊपर की तरफ जैसे भी अपना प्रोसेस कर रहा है।
अ ग्रीन प्लांट इज कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस। अब देखो फोटोसिंथेसिस एक हमारा प्रोसेस है, ठीक है, वो प्रोसेस कर रहा है, मतलब फूड ले रहा है या फिर अपना फूड प्रिपेयर कर रहा है, वो प्लांट अपना प्रोसेस कर रहा है, बट इसमें कोई मैकेनिकल डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, इसमें प्लांट मूव नहीं कर रहा है, अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हम ये नहीं कह सकते कि इसने कोई वर्क डन किया, इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स हम यहाँ नहीं कह सकते कि वर्क डन हुआ है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी मैकेनिकल डिस्प्लेसमेंट नहीं है। गॉट इट? इजी। एन इंजन इज पुलिंग अ ट्रेन, हाँ यहाँ पर है, क्योंकि इंजन क्या कर रहा है, आगे की तरफ क्या कर रहा होगा, ट्रेन को मूव कर रहा होगा, कोई फोर्स लगा रहा होगा, तभी ना वो हमारा इंजन मूव कर रहा होगा, ठीक है, ये वाला भी समझ गए। अब नेक्स्ट देखो, फूड ग्रेन्स आर गेटिंग ड्राइड इन द सन। तो फूड ग्रेन ड्राई हो रहा है, तो इसमें कोई वर्क डन हो रहा है, मतलब यहाँ पर तो एनर्जी है, मतलब यहाँ पर एनर्जी की बात हो रही है, ड्राइड इन द सन, सन है, ठीक है, तो सन मतलब हीट एनर्जी लग रहा है, लेकिन इस ड्राई के प्रोसेस में डिस्प्लेसमेंट तो नहीं हो रहा है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर्क डन नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, यहाँ पर नॉर्मली हीट एनर्जी यूज़ हो रही है जो कि सन के थ्रू यूज़ हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सेल बोट इज़ मूविंग ड्यू टू विंड एनर्जी। तो यस, यहाँ पर क्या है, हमारा वर्क डन हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि जो सेल बोट है उस पर विंड क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है, और जो फोर्स लगा रहा है उसकी वजह से जो हमारा सेल बोट है वो मूव कर पा रहा है और वर्क डन हो पा रहा है। गॉट इट? देखो मैंने ये सब चीज़ें यहाँ पर लिखी हैं। पहला जो हमारा स्विमिंग वाला केस था, यस, हर मसल्स एक्सर्ट फोर्स डैट मूव हर थ्रू वाटर, ठीक। सेकेंड वाले में हमारा क्या था, डंकी इज कैरिंग अ लोड ऑन इट्स बैक, नो फोर्स ऑन लोड इज इन अपवर्ड डायरेक्शन बट डिस्प्लेसमेंट इज हॉरिजेंटल, सो नो वर्क डन। गॉट इट? अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट विंड मिल वाला था, तो हाँ विंड मिल लिफ्ट करने वाला, वाटर वाला, यस, फोर्स लिफ्ट्स वाटर अपवर्ड, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, ग्रेविटी वाला भी केस बताया था। थर्ड है, अ ग्रीन प्लांट इज कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस वाला, या नो एज देयर इज नो फिजिकल या मैकेनिकल डिस्प्लेसमेंट, जो भी कहो, ठीक है। एन इंजन इज पुलिंग अ ट्रेन, यस, इंजन फोर्स मूव्स ट्रेन फॉरवर्ड, सो वर्क इज डन, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, सो यहाँ पर हमारा वर्क डन है, क्योंकि इसके फोर्स की वजह से ही तो हमारा बॉडी मूव कर पा रहा है, ठीक है, और इनके बीच 90 डिग्री एंगल भी नहीं है, ठीक। नेक्स्ट क्या कह रहा है, फूड ग्रेन्स आर गेटिंग ड्राइड इन द सन, तो ड्राई हो रहा है, तो यहाँ पर हीट एनर्जी, देखो मैंने लिखा है हीट एनर्जी फ्रॉम सन, ये यहाँ पर ये केस लग रहा है, बट इसमें कोई डिस्प्लेसमेंट तो नहीं हो रहा, ऐसा तो नहीं है कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं या फिर कुछ भी ऐसा हो रहा है, तो यहाँ पर ऐसा कोई केस नहीं है, सो नो वर्क डन इज हियर। नेक्स्ट, अ सेल बोट इज मूविंग ड्यू टू विंड एनर्जी, विंड एनर्जी की वजह से हमारा जो सेल बोट है वो मूव कर रहा है, सो यहाँ पर यस, विंड एक्सर्ट्स फोर्स कॉजिंग मोशन, वर्क इज डन। गॉट इट? सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आगे के टॉपिक्स, आगे के क्वेश्चंस जो भी हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। अगर आप लोग को मेरे लेक्चर से, अगर आपके थ्योरी वगैरह में अगर मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, बट अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो दूसरे एक्सप्लोर करो और सारी चीज़ें सीखो, कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू।